चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गुडविल। गुडविल को हिंदी में बोला जाता है ख्याति, ठीक है ना। आज हम लोग गुडविल के बारे में पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। गुडविल क्या है, यानी उसका मीनिंग पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ गुडविल का फीचर्स और गुडविल के टाइप्स और उसके नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज गुडविल के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से बोल दे रहे हैं, अकाउंटेंसी का बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हर साल झारखंड बोर्ड में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है गुडविल, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुडविल, जिसको हिंदी में क्या बोला गया है, ख्याति। आखिरकार ये होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इसका अर्थ के बारे में। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। देखो बुक में गुडविल के बारे में क्या डिफिनेशन दिया गया है। ख्याति किसी फार्म की प्रसिद्धि का मूल्य है। ख्याति किसी फार्म की प्रसिद्धि का मूल्य है जो उसे निवेश पर सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता करती है। समझ में नहीं आया ना? देखो समझाते हैं गुडविल होता क्या है। देखो जब कभी भी कोई भी फार्म या कोई भी कंपनी किसी भी उत्पाद या किसी भी प्रोडक्ट को बाज़ार में लाता है तो बाज़ार में उस प्रोडक्ट और उस नाम का जितना ज़्यादा वो प्योरिटी होता है या जितना ज़्यादा वो प्रसिद्ध होता है, जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को बाज़ार में लाया जाता है और वो बाज़ार जितना ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, पॉपुलर होता है जितना ज़्यादा, उसी प्रसिद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, ख्याति, यानी क्या बोलते हैं, गुडविल, ठीक है। देखो मान लो हम आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं। सपोज कर लो हम आपको अभी 2 फ़ोन का ऑप्शन दे रहे हैं। आपको 2 फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन ख़रीदना है। आपके पास पैसा है, कॉस्ट है। एक हम आप ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में हम आपको एप्पल का फ़ोन का ऑप्शन दे रहे हैं, एप्पल का एंड्रॉयड फ़ोन, ISO फ़ोन, ठीक है। और एक नॉर्मल हम आपको वो जो कीपैड वाला फ़ोन आता है सैमसंग का छोटा वाला, या चलो हम आपको छोटा सा वो जो जियो का फ़ोन आता है छोटा वाला, उस फ़ोन का ऑप्शन दे रहे हैं। तो बताइए ज़रा इन दोनों में से आप कौन सा फ़ोन खरीदना पसंद करेंगे, एप्पल या जियो? एप्पल। जाहिर सी बात है हम सभी लोग किसको खरीदेंगे, इसलिए खरीदेंगे क्योंकि जियो के मुकाबले एप्पल जो है वो अधिक फेमस है कि नहीं है, अधिक फेमस है। और हम जानते हैं कि जियो के मुकाबले एप्पल का क्वालिटी अच्छा होगा, इसका सर्विस अच्छा होगा, इसका लुक अच्छा है। यानी ये जो एप्पल है ये जियो से अच्छा है, ठीक है। और मार्केट में अगर ये 2 फ़ोन अवेलेबल है और दोनों फ़ोन का अगर रेट सेम है तो बताइए कस्टमर लोग सबसे ज़्यादा एप्पल का फ़ोन खरीदेगा या जियो का? एप्पल, क्योंकि रेट सेम है। तो सेम रेट में ग्राहक उन्हीं प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदता है जो पॉपुलर होता है, प्रसिद्ध होता है, ठीक है। उसी प्रसिद्ध को अकाउंटिंग का भाषा में बोला जाता है गुडविल, ठीक है। सिंपल बात है, जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है, वो प्रोडक्ट बाज़ार में जितना ज़्यादा फेमस होता है, जितना ज़्यादा वो फेमस होता है, जितने ज़्यादा ग्राहक उसको जानते हैं, फेमस होना ही, पहचान बनना, किसी प्रोडक्ट का या किसी कंपनी का मार्केट में पहचान बनना, यही उसका क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है, ठीक है। और गुडविल बढ़ रहा है या घट रहा है ये पता चलता है कस्टमर से। किसी भी प्रोडक्ट में जितना ज़्यादा कस्टमर होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जितना ज़्यादा कस्टमर होता है उतना ही ज़्यादा वो कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड करता है। और जितना ज़्यादा वो कस्टमर लोग प्रोडक्ट का डिमांड करता है उतना ही ज़्यादा उसका सेल बढ़ता है। जितना ज़्यादा सेल बढ़ता है उतना ही कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी ये कहा जा सकता है जो गुडविल होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट को इफ़ेक्ट करता है। किसी भी प्रोडक्ट का गुडविल अच्छा है यानी मार्केट में उसका कस्टमर ज़्यादा है। जब मार्केट में उसका कस्टमर ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होगा। जब सेल ज़्यादा होगा तो कंपनी को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। जस्ट इसके अपोजिट, अगर फार्म में किसी प्रोडक्ट का गुडविल कम है, इसका मतलब है कि कस्टमर लोग उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहा है।
पसंद नहीं कर रहा है, यानी कस्टमर के द्वारा उस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है। डिमांड अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो नीचे गिर जाएगा। यानी जो गुडविल होता है वो फार्म के प्रॉफिट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, इफेक्ट करता है। किसी प्रोडक्ट का गुडविल ज़्यादा है यानी सेल ज़्यादा है, किसी प्रोडक्ट का गुडविल कम है यानी सेल कम है। और पता है ये जो गुडविल जो हम लोग आज जो ये नया टर्म सुन रहे हैं ना, गुडविल, एक्चुअल में ये नया टर्म नहीं है। हम अपने रेगुलर लाइफ में इसको कई बार देखते हैं, रेगुलर हर रोज हम लोग गुडविल को देखते हैं। देखो बताते हैं, मान लो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में या आपके शहर में आप मान लो कि गोलगप्पा खाने के लिए मार्केट चले जाते हैं, ठीक है, और उस मार्केट में 7-8 गोलगप्पा का दुकान है। तो आप नोटिस करना उन 7-8 गोलगप्पे दुकान में से एक गोलगप्पा दुकान ऐसा जरूर होगा जहां सबसे ज़्यादा कस्टमर होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो गोलगप्पा बेचने वाला है वो एक गोलगप्पा वाला जरूर ऐसा होगा जो अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, रेट कम रखा होगा, गोलगप्पा का साइज अच्छा रखा होगा, उसका जो टेस्ट है वो अच्छा होगा, तो डायरेक्टली क्या होगा, कस्टमर वहाँ पे अधिक होगा। आप नोटिस करना, जब आप बाज़ार जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए भी, अगर बाज़ार में बहुत सारे कपड़े के दुकान क्यों ना हो, एक कपड़ा दुकान वहाँ से ज़रूर ऐसा होगा, 1-2, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कस्टमर लोग आता होगा। क्यों? क्योंकि उस दुकानदार के पास गुडविल जो है वो अधिक है। ठीक है, नोटिस करो, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं बोकारो में, वहाँ पे कई सारे दुकानें हैं, ऐसे होटल हैं जो बिरयानी देते हैं। लेकिन जब भी बोकारो में बिरयानी का जिक्र आएगा, मॉल के बगल में जो सेक्टर 3 है काका बिरयानी, उसका जिक्र सबसे पहले होता है। क्योंकि जो भी आदमी वहाँ से एक बार बिरयानी खा के आता है ना, वो अगर ठड गया या बोकारो में कहीं भी जब भी उसको बिरयानी खाना होगा वो वहीं जाएगा। क्यों भाई? क्या है उसका मार्केट में ज़्यादा? गुडविल। क्योंकि लोग उसको अधिक पसंद करते हैं, कस्टमर उसको अधिक पसंद करते हैं, अधिक पसंद करते हैं तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट। तो ये याद रखना कि जो गुडविल होता है वो किसी भी फार्म के प्रॉफिट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्लियर है? अगर गुडविल अच्छा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और अगर गुडविल कम है तो प्रॉफिट घटेगा। यही कारण होता है कि जो भी बिजनेसमैन नया नया है या पुराना बिजनेस है, वो हमेशा अपने गुडविल को बनाए रखना चाहता है, और वो चाहता है कि पिछले साल जितना उसका गुडविल था, इस साल उसका गुडविल और अधिक बढ़े। ठीक है, गुडविल बढ़ते जाएगा, कस्टमर बढ़ते जाएगा, सेल बढ़ते जाएगा, प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। आई बात समझ में? गुडविल किसी भी फार्म के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, और याद रखना ये जो गुडविल है ये किस तरीके क्या होता है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल। याद है ना, फिक्स्ड एसेट 2 तरीके का होता है। हाँ, एक होता है टंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। हाँ जी, टंजिबल किसको बोलते हैं? ऐसा एसेट जिसको देखा या छुआ जा सकता है और जिसका भौतिक स्वरूप होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर, कंप्यूटर्स। ठीक है, ये सब ऐसा एसेट होता है जिसको देखा या छुआ जा सकता है। तो ये कौन सा एसेट है? टंजिबल। इंटंजिबल एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जिसका भौतिक स्वरूप नहीं होता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटंजिबल एसेट में ही मेरा क्या आता है? गुडविल आता है। एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि गुडविल किस तरीके का एसेट है, तो याद रखना गुडविल इंटंजिबल फिक्स एसेट है। इंटंजिबल फिक्स एसेट जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। याद रखना गुडविल कौन सा एसेट है? इंटंजिबल। लेकिन ये भी याद रखना कि गुडविल को आप फिक्टिटियस एसेट नहीं बोल सकते हैं। कौन सा एसेट नहीं बोल सकते हैं? फिक्टिटियस एसेट। सर फिक्टिटियस एसेट क्या होता है? देख लो,
fictitious assets are those types of assets which no have realizable value. fictitious assets ऐसा होता है ना जिसका realizable value नहीं होता है, यानी जिसको हम लोग मनी में कैलकुलेट नहीं करते हैं। fictitious assets में जर्नली आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब आता है। अकाउंटेंसी का जब हम लोग पार्ट भी पढ़ेंगे ना, उस समय हम fictitious assets के बारे में आपको बताएंगे। fictitious assets बोले तो कृत्रिम संपत्ति, कृत्रिम, ठीक है। और ये जो गुडविल होता है वो कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट, ना कि fictitious एसेट। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल किस तरीके का एसेट होता है? इंटेंजिबल, fictitious एसेट नहीं होता है। क्लियर है? और गुडविल सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे डालता है? बिजनेस के प्रॉफिट में। गुडविल बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, गुडविल घटता है तो प्रॉफिट घटता है। क्लियर है? अब इसी के लिए ही जो हम आपको शुरू में गुडविल का डिफिनेशन बोले थे, वो डिफिनेशन बुक में दिया है कि ख्याति क्या है। तो ख्याति किसी फार्म की, फार्म मतलब होता है बिजनेस, ख्याति किसी फार्म की प्रसिद्धि का मूल्य है। प्रसिद्धि का मूल्य मतलब होता है कितना ज़्यादा वो पॉपुलर है, प्रसिद्धि का मूल्य है, जो निवेश पर सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता करती है। जो निवेश पर, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, आप फार्म में बिजनेस में जितना पैसा लगाए हैं उससे आपको नॉर्मली जितना प्रॉफिट होगा उससे अधिक प्रॉफिट कमाने में गुडविल मदद करता है। ठीक है, एक ऐसा बिजनेस जिसका कोई गुडविल नहीं है उसको हर साल एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन ऐसा फार्म जिसका मार्केट में गुडविल अधिक है उसको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। नॉर्मल फार्म को एवरेज प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जिसका गुडविल अधिक होता है उसको सुपर प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ गुडविल के बारे में? गुडविल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट किस तरीके का है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, प्रोडक्ट को कितने कस्टमर्स के द्वारा परचेज किया जा रहा है और कस्टमर उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं। कई चीज़ों पे गुडविल डिपेंड करता है। ठीक है, आया समझ में? किसी को कोई डाउट है गुडविल के लिए? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब पढ़ते हैं गुडविल का इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके महत्व के बारे में। बिजनेस के लिए गुडविल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो, गुडविल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए हम यहाँ एक सेंटेंस लिखेंगे। उस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि गुडविल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज कर लो आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और वहाँ बोला गया है इफ़ यू lost कैपिटल, या ऐसे समझ लो इफ कैपिटल इज लॉस्ट, इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, दूसरा बोला गया है if customers are lost something is lost, something is lost। but if goodwill is lost, if goodwill is lost everything is lost, everything is lost। अब इसको समझो, अगर मान लो आप बिजनेस में आपने कैपिटल को खो दिया, यानी बिजनेस में आपका सारा कैपिटल ख़त्म हो गया, बिजनेस में कैपिटल नहीं है, कोई बात नहीं, कैपिटल ख़त्म भी हो गया तो भी नथिंग इज लॉस्ट, आपने कुछ नहीं खोया है। आज ना कैपिटल ख़त्म हुआ, कुछ दिन के बाद आप फिर से कैपिटल जनरेट कर लोगे, या तो अपना खुद का ओनर इक्विटी लगाओगे यानी खुद का कैपिटल लगाओगे, या तो फिर कहीं से लोन बोरो करके लाओगे, या तो फिर कोई एसेट को बेच करके कैपिटल लाओगे। अगर आपने आज कैपिटल खोया भी है तो भी आप कुछ नहीं खोए हैं, नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं खोए हैं। कैपिटल इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हाँ, इफ़ कस्टमर्स आर लॉस्ट, अगर आपने कस्टमर को खो दिया, ठीक है, तो क्या होगा? समथिंग इज लॉस्ट, आपने कुछ चीज़ों को खो दिया।
अगर कस्टमर चला गया तो आपने कुछ चीज़ों को खो दिया, यानी जब कस्टमर चला जाएगा तो आपका सेल जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा नीचे गिर जाएगा, तो कुछ चीज़ों को आप खो दोगे। बट इस चीज़ को याद रखना, बट इफ़ गुडविल इज लॉस्ट, अगर आपने ख्याति को खो दिया देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो पूरा का पूरा आपने सब चीज़ खो दिया। क्योंकि अगर आपने गुडविल को खो दिया इसका मतलब है कि आपने मार्केट में अपने सारे कस्टमर्स को खो दिया। अब ना तो आपका मार्केट में कस्टमर है, ना आपका गुडविल अच्छा है, ना आपका इमेज अच्छा है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका सेल क्या होगा, नीचे चला जाएगा और आपको प्रॉफिट होने के बजाय अब क्या होगा, लॉस होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने गुडविल को खो दिया तो क्या खो दिया, सब कुछ, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सोचो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुडविल का। किसी भी बिजनेस से हम लोग गुडविल को अलग नहीं कर सकते हैं। गुडविल किसी भी बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव डालता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इफ़ गुडविल इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपने गुडविल को खो दिया तो आपने सभी चीज़ों को खो दिया। ठीक है, हो गया ये। अब हम लोग बात करेंगे, इम्पोर्टेंस हुआ ना, चलो अब हम लोग बात करेंगे गुडविल की कुछ विशेषताओं के बारे में। देखो अभी सिर्फ आप लोगों को समझा रहे हैं, ये सारा चीज़ बुक्स में होगा। जब हम थ्योरी लिखवाएंगे ना तो सारी चीज़ों को अच्छा से हम लिखवाएंगे। ठीक है, अब गुडविल की क्या पढ़ते हैं, विशेषताओं को, उसके फीचर्स के बारे में कि गुडविल का क्या फीचर्स होता है। ठीक है, चलो पहला फीचर्स गुडविल का सुन लो। यह एक ठीक है अमूर्त संपत्ति होती है। कौन सा संपत्ति, अमूर्त। अमूर्त का मतलब इंटेंजिबल, मूर्त मतलब टेंजिबल और अमूर्त मतलब इंटेंजिबल। यह एक अमूर्त संपत्ति होता है। पहला विशेषता कि ये कौन सा संपत्ति हुआ जी, अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति हुआ, यानी इंटेंजिबल एसेट। आप इसको अमूर्त के जगह अदृश्य संपत्ति भी बोल सकते हो, इनविजिबल एसेट, इनविजिबल, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। पहला विशेषता। ठीक है, दूसरा विशेषता हुआ यह लाभ की मात्रा को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, लाभ की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, लाभ को बढ़ाना, ये लाभ को क्या करता है जी, बढ़ाता है। एक हुआ क्या, अमूर्त संपत्ति है। दूसरा क्या होता है, किसको बढ़ाता है, लाभ को बढ़ाता है। तीसरा आपका जो फार्म है या जो आपका बिजनेस है उसका पहचान को बढ़ाता है। ठीक है, फार्म की प्रसिद्धि को बढ़ाता है। ये किसको बढ़ाता है, फार्म की प्रसिद्धि को बढ़ाना। एक हो गया अमूर्त संपत्ति होता है, इंटेंजिबल एसेट। दूसरा लाभ को बढ़ाया जाता है, बढ़ाता है लाभ को। ठीक है, और फार्म की प्रसिद्धि को भी क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, और बाजार में, मार्केट में जो आपके ग्राहक है उन ग्राहकों की संख्याओं को भी ये बढ़ाता है। ठीक, और इसका क्या विशेषता होगा, इसका विशेषता होगा कि इसे फार्म से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी गुडविल को आप बिजनेस से अलग नहीं कर सकते हो। गुडविल हमेशा बिजनेस के साथ साथ चलता है। ठीक है, और ना गुडविल सिर्फ बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ के लिए गुडविल इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी फील्ड में, हर क्षेत्र में गुडविल का वैल्यू है। हम लोग इंसानों पे भी, मनुष्य पे भी गुडविल का यूज करते हैं। किसी को देख के नहीं बोलते वो अच्छा नेचर का आदमी है, पढ़ने में बहुत तेज है, उससे मैथ्स बहुत अच्छा बनता है, उसको अकाउंटेंसी बहुत अच्छा से समझ में आता है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, यानी उसका गुडविल अच्छा है। दूसरी ओर उन्हीं लोगों को, दूसरे लोगों को बोलते हम लोग वो लड़का या वो लड़की अच्छी नहीं है, गंदे है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसका बोलने का तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, वो बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देती है या रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो यानी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि उसका गुडविल क्या है, खराब है, नीचे है गुडविल। समझ में आ रहा है। ठीक, चीज़ के बारे में पढ़ लिए, ख्याति क्या है उसका मीनिंग पढ़ लिए, और दूसरा ख्याति का क्या पढ़ लिए, महत्व पढ़ लिए, और तीसरा उसका क्या पढ़े, विशेषता, ख्याति का विशेषता भी पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं, नेचर ऑफ गुडविल, कि गुडविल की क्या प्रकृति होती है। ये नेचर ऑफ गुडविल।
नेचर ऑफ गुडविल का मतलब होता है ख्याति की प्रकृति यानी स्वभाव। अच्छा हमको एक बात बताओ, अभी जो हम लोग ख्याति के बारे में पढ़े तो आपको क्या लगता है ख्याति बनाता कौन होगा? कौन बनाता होगा? हम लोग मतलब कौन जी? हम, आप, कौन? ख्याति बनता है कस्टमर से। ख्याति किससे बनता है? ऐसे ख्याति बनाने का कई घटक होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल ख्याति के लिए कस्टमर प्ले करता है। क्योंकि ख्याति बढ़ रहा है इसका मतलब है कस्टमर बढ़ रहा है, ख्याति घट रहा है इसका मतलब है क्या घट रहा है? कस्टमर घट रहा है। ठीक है, तो बिजनेस, ये जो बिजनेस के लिए जो कस्टमर्स होता है ना, उन कस्टमर्स का क्या नेचर होता है, किस तरीके से वो कस्टमर्स जो है वो गुडविल को बनाता है और गुडविल को बिगाड़ता है, उसे ही बोला गया है नेचर ऑफ गुडविल। बुक में गुडविल का नेचर्स के लिए कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको नेचर ऑफ गुडविल के बारे में 4 इम्पोर्टेंट नेचर याद रखना होगा। 4 इम्पोर्टेंट नेचर। हाँ जी, गुडविल के लिए कितना इम्पोर्टेंट नेचर? 4 इम्पोर्टेंट नेचर। अभी बोलिएगा, अभी हम जब बताएंगे ना तो हंसिएगा, बोलेगा सर इस नेचर का भी गुडविल होता है भला? और ये नेचर हम सभी में पाया जाता है, क्योंकि हम सभी भी तो किसी ना किसी गुड्स का कस्टमर है या नहीं है, कंज्यूमर है या नहीं है, है। तो सुनो, नेचर होता है क्या क्या गुडविल का। अभी बोलेंगे ना तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर हम तो नहीं होते हैं। पहला होता है डॉग नेचर गुडविल। डॉग नेचर गुडविल, हंसने लगे अभी से सर, डॉग नेचर गुडविल कहाँ से आया? डॉग नेचर गुडविल। दूसरा होता है कैट नेचर गुडविल। डॉग नेचर गुडविल, कैट नेचर गुडविल, ठीक है। रेट नेचर गुडविल, रेट नेचर गुडविल। और सबसे लास्ट में होता है रैबिट नेचर गुडविल, रैबिट नेचर गुडविल। बाप रे सर, ये किस तरीके का गुडविल हुआ जी? डॉग नेचर गुडविल, कैट नेचर गुडविल, रेट नेचर गुडविल और रैबिट नेचर गुडविल। तो सबसे पहले बात करते हैं कैट नेचर गुडविल। और कमाल का बात पता है, ये सब क्वालिटी हम सब में पाया जाता है, हम में भी आप में भी और आप में भी, हम सब में ये 4 नेचर ऑफ गुडविल पाया जाता है। कस्टमर का ये 4 नेचर है जो बिजनेस के लिए क्या बना के देता है? गुडविल। अच्छा, सबसे पहला क्या है? अच्छा बताओ तो हमको एक डॉग का सबसे इम्पोर्टेंट खासियत बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट खासियत किसी डॉग का? वफादार होता है। नहीं बोलते हैं डॉग इज ए फेथफुल एनिमल? हाँ, भोगता है अलग चीज़ है, लेकिन फेथफुल होता है या नहीं होता है? होता है ना। डॉग क्या होता है? एक फेथफुल एनिमल। जिस तरह से एक डॉग अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, जहाँ जहाँ मालिक जाएगा वहाँ वहाँ वो भी जाएगा। मालिक बोलेगा टॉमी रन तो रन, मालिक बोलेगा स्टॉप तो स्टॉप, मालिक बोलेगा गो तो गो, यानी मालिक के पीछे पीछे वो चलेगा, जहाँ जहाँ मालिक वहाँ वहाँ वो। मालिक कहीं से आवाज़ दे दिया वो तुरंत दौड़ के चला आएगा। होता है कि नहीं होता है? कस्टमर भी किस नेचर का होता है? डॉग नेचर का। डॉग नेचर मतलब अपने दुकानदार के प्रति वफादार होता है। दुकानदार जहाँ जहाँ जाएगा कस्टमर भी वहाँ वहाँ जाएगा। सपोज कर लो कि कोई दुकानदार है जो आज यहाँ दुकान खोला है, हम इसी दुकानदार के यहाँ से कई सालों से सामान ले रहे हैं। आप भी नोटिस करो, अब जब से बड़े हुए हैं, जब से आपको होश संभाला है आपने, नोटिस करो कि आपके घर का जो राशन पानी का सामान है वो मैक्सिमम एक ही दुकान से आता है। भले खुचरा सामान इधर उधर से आ जाए, लेकिन जो मोटा मोटा सामान है ना वो हमेशा आप नोटिस करना एक ही दुकान से आएगा। राशन का सामान एक ही दुकान से आ रहा है। दादा दादी भी वही दुकान से लेते थे, मम्मी पापा भी वही दुकान से लेते हैं, हम भी वही दुकान से ले रहे हैं, है या नहीं? उस दुकानदार को हम लोग नहीं छोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में हम लोग किस नेचर के गुडविल उसको ला के दे रहे हैं? डॉग नेचर, मतलब वफादार है। वो दुकानदार ये जानता है
कि कोई भी कस्टमर उसको छोड़ के चला जाए, लेकिन इस नेचर का कस्टमर उसको छोड़ के नहीं जाता है। अब आप लोग अपने में हमको सोच के बताओ कि आप लोग इस नेचर का गुडविल हो या नहीं। हम तो हैं, नहीं हैं आप? हाँ बिल्कुल, जगह चेंज हुआ है तो आप में कुछ और क्वालिटी आएगा, अभी बताते हैं। डॉग नेचर गुडविल मतलब होता है दुकानदार के प्रति क्या रहना, वफादार रहना। एक ही दुकान से आप हमेशा सामान खरीदते हो, चाहे राशन का सामान खरीदो या खाने पीने का सामान खरीदो या कपड़ा खरीदो, कुछ भी चीज़ एक ही दुकान से आप लोग खरीदते हो और कई सालों से लगातार खरीदते आ रहे हो। ठीक है, ऐसे नेचर गुडविल को क्या बोलते हैं, डॉग नेचर गुडविल। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? डॉग नेचर गुडविल। तीसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, कैट नेचर गुडविल। अच्छा, कैट का खासियत बताओ तो जी। ये तो हो गया फेथफुल। हाँ जी, ये बताओ कैट का खासियत। कैट कभी भी घर नहीं बदलता है। नोटिस करना, एक बार अगर कैट किसी मतलब अगर हम हैं मान लो, और हम अगर किसी कैट को पाल लिए, 2 महीना 3 महीना रहा, अब हम क्या कर रहे हैं, उस जगह को छोड़ दिया। हम छोड़े, मालिक है ना हम उस जगह को छोड़े, लेकिन बिल्ली जो है उस घर को नहीं छोड़ेगी। हम अगर नहीं भी रहेंगे ना तो भी बिल्ली आएगी और उस घर में घुमा करेगी और वहीं रहेगी। यानी बिल्ली को मतलब नहीं होता है अपने मालिक से, मालिक कहीं भी चले जाए, बस उसको मतलब होता है उस जगह से। मतलब किस जगह से होता है इसका, उस प्लेस से। उस प्लेस को जानती है, मालिक को नहीं जानती है। नोटिस करना, मालिक को वो नहीं जानती है, वो किसको जानती है, प्लेस को। कस्टमर भी ऐसा होता है। कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता है मालिक से, मालिक कौन है कौन नहीं है। आज ये आदमी दुकान चला रहा है, कल कोई और आदमी दुकान चलाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बस मतलब है तो उस जगह से। जैसे आप लोग को बताते हम लोग जो है, जैसे आप लोग हैं कपड़ा लेने के लिए चले गए दूंदीबाद। कहाँ चले गए, दूंदीबाद। दूंदीबाद के दुकान में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, कौन दुकान खुला है कौन दुकान नहीं खुला है, आपको उससे मतलब नहीं है। आदमी से आपको कोई मतलब नहीं है। आप बस जानते हैं कि कपड़ा लेने के लिए आप उस दुकान पे जाते हो, सब्जी लेने के लिए उस दुकान के पास जाते हो, तो कपड़ा लेने के लिए आप उसी दुकान के पास जाओगे, चाहे दुकान में कोई भी बैठा हो। ठीक है, मान लो उसका पापा बैठे हैं, उसका बेटा बैठा है या अंकल बैठे हैं, कोई भी बैठा है, आपको आदमी से कोई मतलब नहीं होता है, आपको मतलब होता है तो उस जगह से। जैसे इलाज करने के लिए मान लो तबीयत खराब हो गया, इलाज करवा रहे हैं किसी एक ही डॉक्टर के पास, ठीक है, या सामान ले रहे हैं किसी एक ही दुकान से। जब सामान लेने उस दुकान पे जाते हैं और उस दुकान पे कोई और आदमी बैठा होता है, तो आप उसको पूछते हैं, अंकल नहीं है क्या, भैया नहीं है क्या, कब आएंगे, इस तरीके से आप पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसे कस्टमर को कौन सा नेचर बोला जाता है, कैट नेचर कस्टमर। ठीक है, जिसको अपने मालिक से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है तो किस चीज़ से, प्लेस से, जगह से। ठीक है, और हम सभी में ये क्वालिटी होता है। 2 नेचर समझ में आ गया कि फिर से बताएं, आ गया। अब आता है नेक्स्ट, आता है रेट नेचर गुडविल। रेट, पता है रेट का खासियत क्या है? अगर आप एक रेट के सामने, एक चूहा का सामने 5 टमाटर रख दो, वो 5 में से एक टमाटर को भी पूरा नहीं खाएगा, लेकिन 5 में से किसी टमाटर को छोड़ेगा भी नहीं। थोड़ा सा इस टमाटर को काटेगा, थोड़ा सा उस टमाटर, उस टमाटर, उस टमाटर, उस टमाटर। यानी रेट का ये खासियत होता है कि थोड़ा थोड़ा वो सबसे लेता है। क्या लेता है, थोड़ा थोड़ा। उसको कुछ मतलब नहीं होता है कि कौन है और कहाँ से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। उसको बस पता है थोड़ा इससे लो, थोड़ा यहाँ से खाओ, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा वहाँ से। 3-4 कपड़ा है मेरा, अब चूहा काटा है, अब काटना है तो पूरा कपड़ा ही खा जाओ मेरा, लेकिन चूहा नहीं, थोड़ा सा यहाँ से काटा है, इसको छोड़ दिया, दूसरा कपड़ा को वहाँ से काट दिया, तीसरा कपड़ा को वहाँ से काटा, 4-5 कपड़ा चूहा काट दिया। ठीक है, ऐसा ही नेचर पाया जाता है कस्टमर का। कस्टमर जब कभी भी मार्केट जाता है, ठीक है, तो कस्टमर को दुकानदार से कोई मतलब नहीं होता है। थोड़ा सामान यहाँ से खरीदेगा, थोड़ा वहाँ से खरीदेगा, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा वहाँ से। सब्जी खरीदने गए हैं आप लोग, मम्मी पापा बोले जाओ जा कर के सब्जी लेके आओ, मार्केट गए,
बहुत सारा सब्जी का दुकान लगा है, आप रेट पूछ रहे हैं, हाँ जी आलू कैसे दिए, इतना रुपया केजी, आलू कैसे दिए, इतना, आलू कैसे दिए, इतना। जहाँ से सस्ता लगा वहाँ से आलू खरीद लिए। फिर टमाटर के लिए पूछ रहे हैं, टमाटर कैसे दिए, इतना, टमाटर कैसे, इतना, टमाटर इतना, हाँ चलो दे दो। तो आलू यहाँ से लिए और टमाटर यहाँ से। फिर पूछे फूलगोभी कैसे केजी, 3-4 दुकान गए, वो बोला इतना, जहाँ से आपको अच्छा लगा वहाँ से खरीदे। तो क्या हो रहा है, आलू कहीं और से, टमाटर कहीं और से, फूलगोभी कहीं और से, अलग अलग दुकान से खरीद रहे हैं या नहीं। क्या आपको जगह से कोई मतलब है, क्या दुकानदार से कोई मतलब है, नहीं। आपका नेचर है कि आप थोड़ा थोड़ा क्या करोगे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा खरीदोगे, ठीक है। तो इस नेचर के भी हम लोग कस्टमर होते हैं। किस नेचर का, रेट नेचर का, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा यहाँ से। नोटिस करना, हम लोग रेगुलर लाइफ में रेगुलर इस तरीके का परचेज करते हैं, ये भी परचेज करते हैं और ये भी परचेज करते हैं, ठीक है। 3 चीज़ समझ में आ गया। अब तीसरा और लास्ट है रैबिट नेचर गुडविल। क्या होता है रैबिट नेचर गुडविल, रैबिट का खासियत देखो। एक खरगोश जो होता है वो अपना घर से ज़्यादा दूर नहीं जाता है। रैबिट जहाँ रहता है, खरगोश जहाँ रहता है, उस जगह से वो ज़्यादा दूर नहीं जाता है, वहीं पे रहेगा, उसी के आसपास घूमेगा। कस्टमर भी सेम इसी नेचर का होता है। वो कभी भी अपना जो निवास स्थान है, जहाँ वो कस्टमर रहता है, उस जगह से दूर शॉपिंग करने के लिए वो जाना पसंद नहीं करता है। वो क्या बोलता है, अपने घर के आसपास जो दुकान है वहीं से खरीद लो। सपोज कर लो हम लोग अभी ट्यूशन में बैठे हैं और हम आपको बोले कि जाओ जा कर के एक पेन खरीद के लेकर के आओ, ठीक है। तो पेन खरीदने के लिए आप अपने घर के बगल वाला दुकान नहीं भागोगे, पेन खरीदने के लिए आप दूंदीबाद नहीं भागोगे, आपके ट्यूशन, हमारे ट्यूशन के आसपास में जो दुकान है उस दुकान में जाओगे। और आपका पसंद क्या होगा, ट्यूशन के बगल में जो सबसे नज़दीक में दुकान है आप वहीं जाओगे, आप ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। बोलोगे पेन खरीदने उतना दूर कौन जाएगा, यहीं से ले लो, वही पेन मिलेगा। सब्जी खरीदना है आपको, तो आपके घर के बगल में जो सब्जी का मंडी या बाज़ार लगता है, आप सबसे पहले वहीं जाना पसंद करोगे। बोलोगे क्या इतना दूर जाएंगे, समझ में आ रहा है। इमरजेंसी में आपको कपड़ा खरीदना है, आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, बोलोगे घर के आसपास में ही किसी कपड़े दुकान से कपड़ा खरीद लो, ठीक है। तो इस नेचर का गुडविल को क्या बोलते हैं, रैबिट नेचर गुडविल। यानी परचेजर यानी ग्राहक जिस जगह पे रहता है वो उसी जगह के आसपास ही सामान को खरीदना पसंद करता है, ठीक है। अब एक बार अपने आप में सोच करके आप देखो, क्या आप इन चारों नेचर का गुडविल नहीं हो? क्या आप किसी एक दुकान में वफादार नहीं हो कई सालों से हो? तो किस नेचर का गुडविल हुए आप? डॉग। क्या आप एक ही जगह से सामान नहीं खरीद रहे हैं, चाहे मालिक कोई भी आ रहा है जा रहा है? तो किस नेचर का? कैट नेचर। रेट नेचर मतलब थोड़ा थोड़ा। क्या थोड़ा थोड़ा उस दुकान से सामान नहीं खरीदते हो, यहाँ वहाँ से खरीदते हैं? तो कौन सा नेचर? रेट नेचर। इसके बाद रैबिट नेचर मतलब अपने घर के आसपास के दुकानों से सामान खरीदना, ठीक है। तो एक बिजनेस के लिए ये चारों नेचर का जो गुडविल है वो मेरा होता है। आई बात समझ में? टाइप्स ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रकार। कितने टाइप्स का गुडविल होता है? तो गुडविल 2 टाइप्स का होता है, याद रखना। गुडविल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहला होता है परचेज गुडविल, खरीदा हुआ गुडविल, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रय ख्याति। क्रय मतलब खरीदा, खरीदा हुआ गुडविल। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा गुडविल जो आपको कब मिलेगा? जब आप किसी चीज़ को क्या करोगे? खरीदोगे। सिंपल बात है। जैसे मान लो एक बिजनेस है जो कई सालों से चला आ रहा है, जब आप उस बिजनेस को खरीद लेते हो, एक ऐसा बिजनेस जो कई सालों से चला आ रहा है, और उस समय अगर आप उस बिजनेस को खरीद लेते हो तो उस बिजनेस के साथ साथ आप उस बिजनेस के गुडविल को भी खरीद लेते हो। तो ऐसे गुडविल को हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल, ठीक। दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, स्वयं अर्जित ख्याति, यानी खुद कमाए हुए ख्याति। खुद कमाए हैं, खरीदे नहीं हैं। ऐसा गुडविल जो हम लोग खुद कमाए हैं। यानी समझो, एकदम अच्छा से समझना इन दोनों चीज़ को। पहले बताते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, ठीक है। अच्छा से समझो इसको। सपोज कर लो कि ये
दो दोस्त था। कौन था ये? दो दोस्त था। ये ए है और ये बी। समझाने के लिए बता रहे हैं, ए और बी। सपोज कर लो इन लोगों ने 2016 में या 2015 में इन लोगों ने सोचा कि चलो एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। क्या किया जाए? एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। किन दोनों ने सोचा? ए और बी, यानी ये दो पार्टनर्स थे। क्या सोचे? क्या स्टार्ट करेंगे? एक बिजनेस का। और बिजनेस में उन लोगों ने सोचा कि किस चीज़ का बिजनेस खोलेंगे, तो एक कॉफ़ी हाउस खोलेंगे। क्या खोलेंगे जी? एक कॉफ़ी हाउस। कॉफ़ी हाउस यानी एक दुकान खोलेंगे, होटल टाइप का कॉफ़ी हाउस। क्या करेंगे वहाँ? सुबह के लिए हम लोग ब्रेकफास्ट दिया करेंगे, डे के लिए लंच भी दिया करेंगे और रात में हम लोग डिनर भी देंगे। ये हम लोगों का फैसिलिटीज़ होगा। ठीक है, डिसाइड किया। और उन्होंने कैपिटल लगाया। बिजनेस खोलना है तो कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल लगाया। और कैपिटल सपोज कर लो कि उन्होंने कैपिटल लगाया था 10 लाख रुपया। कितना कैपिटल लगाया? 10 लाख कैपिटल लगा के अच्छा खासा जो कॉफ़ी हाउस होता है उन्होंने वो खोला। ठीक है, फिर बिजनेस में उन्होंने चलाया। 15 में बिजनेस चला, 16 में बिजनेस चला। क्योंकि नया नया जब बिजनेस खुलेगा तो अचानक से कस्टमर तो नहीं बढ़ेगा, कस्टमर को बढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इन्होंने जब बिजनेस 2015 में खोला तो इन्होंने सर्विस अच्छा प्रोवाइड किया, मतलब सभी चीज़ अच्छे से दिया उन्होंने। जैसे कि मान लो जो फैसिलिटीज़ है, जैसे कि लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया या डिनर, उनका दाम कम रखा और बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे, अधिक हो गए। ठीक है, 15 के बाद 16, 17, 18 बिजनेस चल रहा है ना जी। 16 को चला बिजनेस, 17 चला, 18 चला, 19, 2020 और 2000 ये आ गए 21 तक उन्होंने बिजनेस को चलाया। 21 तक बिजनेस को चलाया, 31 मार्च 2021 तक। तो बताओ इतना साल जो इन्होंने बिजनेस को चलाया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 और लगभग 7 साल जो इन्होंने बिजनेस को चलाया है। तो बताओ 7 साल में उन्होंने कुछ गुडविल कमाया होगा या नहीं? गुडविल कमाना मतलब कस्टमर कमाना, नेम, फेम एंड रेपुटेशन कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा? गुडविल कमाया होगा। तो यहाँ ए और बी ये 7 साल के दौरान इन्होंने जो गुडविल को कमाया, अपने मेहनत से कमाया या नहीं? अपने मेहनत से कमाया। तो इस कंडीशन पे ये जो ए और बी का जो गुडविल होगा, इस गुडविल को किस टाइप का गुडविल बोलेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। समझ में आ रहा है? जो खुद कमाया जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो सर परचेज गुडविल क्या हुआ? परचेज गुडविल होता है खरीदा हुआ गुडविल। देखो समझाते हैं, अच्छा से समझना। ए और बी ये जो 7 सालों से बिजनेस चला रहे थे ना, इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये दोनों ना इस बिजनेस को छोड़ देगा, बेच देगा बिजनेस को। क्या करेगा? बेच देगा और कोई नया बिजनेस खोलेगा, या तो फिर इस जगह को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। ऐसा इन्होंने सोचा कि अब इस बिजनेस को लोग क्या करेगा? बेच देगा। अब हुआ क्या? देखो ए और बी का जो कॉफ़ी हाउस है ना, उस कॉफ़ी हाउस में ये है मिस्टर जेड। कौन है ये? मिस्टर जेड है। एक आदमी है मिस्टर जेड जो हर दिन कॉफ़ी चाय पीने के लिए ए बी का कॉफ़ी हाउस में आया करता था हर दिन। और ये मिस्टर जेड जब भी आता था वो सोचता था कि काश ये बिजनेस को हम खरीद ले। कितना ज़्यादा कस्टमर आता है यहाँ, इस बिजनेस का कितना ज़्यादा गुडविल है, काश हम खरीद लेते इस बिजनेस को तो फिर से एकदम बड़े तरीके से इसी बिजनेस को हम चलाते। ऐसा ये सोचता था। तो इसको पता चला मिस्टर जेड को कि ए और बी ये डिसाइड कर रहा है कि ये दोनों अपने फार्म को बेच देगा, और ये तो खरीदना चाहता था ही। अब जैसे इसको ये न्यूज़ मिलता है, मिस्टर जेड चला जाता है ए और बी के पास और बोलता है कि सुन रहे हैं कि आप दोनों अपने बिजनेस को बेचने वाले हो, सच है? तो ए और बी बोलता है हाँ, बेचना चाहते हैं बिजनेस को, हम लोग कोई नया बिजनेस या कहीं और बिजनेस चलाना चाहते हैं। तो जेड बोलता है कि हम इस बिजनेस को खरीदेंगे। बताओ बिजनेस के लिए आप कितना पैसा लोगे, मतलब कितने में आप हमको अपना पूरा होटल बेच दोगे, बताओ। ठीक है, तो अब ए और बी डिसाइड करता है कि चलो कितना रुपया में बिजनेस को बेचना है ये तय करते हैं।
ठीक है। तो जेड को बोलता है ठीक है 1-2 दिन बाद आइएगा मेरे पास, हम लोग तब आपको बता देंगे कि कितना रुपया में बेचेंगे। अब ए और बी डिसाइड करता है और ए और बी अपने पूरे बिजनेस का कैलकुलेशन करता है कि बिजनेस के पास कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है, एसेट है और कितना लायबिलिटी है। ठीक है। तो सपोज कर लो कि ए और बी पाता है कि उन लोगों का बिजनेस में जो है ना, सपोज कर लो कि बिजनेस में 15 लाख रुपया का एसेट होता है। 5-7 साल बिजनेस चला है ना जी, तो ए और बी के पास बिजनेस में कितना रुपया का एसेट होता है, सपोज कर लो 15 लाख रुपया का एसेट। और ए और बी के ऊपर कर्जा बोले तो लाइबिलिटीज़, ए और बी के पास लाइबिलिटीज़ होता है, सपोज कर लो आपका 3 लाख का। लाइबिलिटी को पेमेंट किए बिना तो बिजनेस नहीं ना बेचा जा सकता है। ठीक है। तो ए और बी सोचता है कि यार 15 लाख का तो एसेट है और उसमें से कर्जा कितना हुए हैं, तो 3 लाख रुपया तो कर्जा देना पड़ेगा, बिजनेस बेचने से पहले कर्जा पेड करना पड़ेगा ना। तो 3 लाख रुपया जब कर्जा पेड कर देंगे, एसेट से ही क्या पेड होता है, लाइबिलिटी। तो एसेट से जब लाइबिलिटी पेड कर देंगे तो हम दोनों के पास कितना रुपया बच जाएगा, 12 लाख रुपया बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 12 लाख। इस 12 लाख को बोला जाता है नेट वैल्यू ऑफ एसेट। किसका नेट वैल्यू है, एसेट का नेट वैल्यू। कितना रुपया, 12 लाख एसेट का नेट वैल्यू। यानी बोला है, डिसाइड कर रहा है कि कम से कम 12 लाख रुपया तो बिजनेस का दाम रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, सॉरी इससे कम नहीं। ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन कम बिल्कुल नहीं, नहीं तो लॉस हो जाएगा। अब ए और बी डिसाइड करता है कि 12 लाख क्यों बोले, चलो एक काम करो उसको हम लोग 18 लाख में बेचते हैं। कितना में बेचते हैं, 18 लाख। और ए और बी आ जाता है सी के पास और बोलता है कि बिजनेस को कितना में बेचना है, 18 लाख में। खरीदना है या नहीं। अब जेड अपना डिसाइड करता है खरीदना है या नहीं। तो जेड पूरा बिजनेस को समझता है और अगर एग्री हो जाए तो जेड क्या करता है, ठीक है बोलता है हम 12 लाख देने को तैयार हैं। सॉरी कितना देने को तैयार हैं, 18 लाख देने को तैयार हैं। अब हमको आप एक बात बताओ, कितना में ये बिजनेस को परचेस किया, जेड कितना में परचेस किया, 18 लाख। इस 18 लाख को बोला जाता है परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस। क्या बोला जाता है, परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस खरीदे हैं उसका परचेज प्राइस। अब हमको बताओ आप, बिजनेस था कितने का, खरीदा कितना में, कितना रुपया ज़्यादा दिया, बिजनेस था कितने का, कितना में खरीदा, 12 लाख का बिजनेस को 18 लाख में जेड खरीद लिया। बताओ 12 लाख का बिजनेस 18 लाख में, कितना रुपया ज़्यादा दिया, 6 लाख ज़्यादा दिया। कितना ज़्यादा दिया, इसी 6 लाख रुपया को हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। यानी ये 6 लाख ज़्यादा इसलिए दिया क्योंकि बिजनेस को क्या किया, खरीदा। अब बताओ जेड एक्स और वाई, जेड ए और बी का जो बिजनेस को खरीद रहा है, कितना साल बिजनेस चला, लगभग 6 साल, 6-7 साल बिजनेस चला। अब अगर जेड इस बिजनेस को नहीं खरीदता और कोई अपना बिजनेस खोलता जेड, तो बताओ जेड को इन दोनों के जितना गुडविल कमाने में 7 साल लगता या नहीं। तो क्या 7 साल वो अलग से टाइम क्यों दे जब एक रेडीमेड बना बनाया गुडविल मिल रहा है। क्योंकि जब हम एक होटल को खरीद रहे हैं तो होटल को खरीदने के बाद क्या कस्टमर वहाँ आना छोड़ देगा, आएगा, तो गुडविल उसका तो बने रहेगा। क्या गुडविल घटेगा, गुडविल बना रहेगा। तो ऐसे गुडविल में ये जो जेड 6 लाख रुपया ज़्यादा पेड किया है ना, वो गुडविल कौन सा गुडविल कहलाता है, परचेज गुडविल। यानी एसेट जब बिजनेस को खरीदा जाता है उस समय बिजनेस का जो नेट वैल्यू ऑफ एसेट होता है उससे जितना पैसा ज़्यादा पेड किया जाता है, ज़्यादा, वही मेरे लिए क्या कहलाता है, परचेज गुडविल। ठीक है। इसी परचेज गुडविल को, इसी 6 लाख रुपया को, इसी परचेज गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के अंदर इसी गुडविल को दिखाया जाता है। ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में, जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, तब बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो गुडविल दिखता है वो किस तरीके का गुडविल होता है, परचेज गुडविल होता है। ठीक है। तो अब अगर हम आपको इस 6 लाख रुपया निकालने का फॉर्मूला पूछे, क्या निकालने का फॉर्मूला, 6 लाख कैसे आया, किसको घटाएं,
18 लाख से किसको घटाएं? 12 लाख। तो कितना आया? 6 लाख क्या आया? यानी परचेज गुडविल का फॉर्मूला 18 लाख माइनस 12 लाख। तो 18 लाख क्या है? परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस, और 12 लाख क्या है? नेट वैल्यू ऑफ एसेट। यानी ये जो मेरा परचेज गुडविल होता है, क्या होता है? परचेज गुडविल, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज गुडविल को निकालने का फॉर्मूला 18 लाख में क्या है? परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस, परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस, इससे क्या माइनस करेंगे? नेट वैल्यू ऑफ एसेट, नेट वैल्यू ऑफ एसेट। क्लियर है? इस फॉर्मूले को याद रखना कि परचेज गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज गुडविल इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट, ये चीज। और नेट वैल्यू ऑफ एसेट किसको किसको घटा के आता है? एसेट और लाइबिलिटी। यानी अगर हम आपसे कभी नेट वैल्यू ऑफ एसेट का फॉर्मूला पूछे तो बताना है ये 12 लाख किसको किसको घटा के आया? एसेट माइनस लाइबिलिटी। क्लियर है? समझ में आया? समरी एक बार जान लेते हैं। कितने टाइप्स के गुडविल होते हैं? 2। एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है परचेज गुडविल। तब मिलता है जब आप किसी बिजनेस को खरीद लेते हो। तो बिजनेस को खरीदने के साथ साथ आप उस बिजनेस के गुडविल को भी खरीद लेते हो, ठीक है? और उस बिजनेस का जो कॉस्ट होता है, यानी नेट वैल्यू ऑफ एसेट, उससे जितना ज़्यादा पैसा पेड करते हो आप, वही आपके लिए क्या कहलाता है? परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? पार्टनर्स बिजनेस को खुद खोलेगा, हम लोग बिजनेस को खुद खोलेंगे, बिजनेस के लिए खुद मेहनत करेंगे और अपने अपने कैपेसिटी से जो गुडविल कमाते हैं, चाहे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल या 10 साल में जो गुडविल कमाते हैं, उस गुडविल को क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर है? तो आज क्या क्या पढ़े? गुडविल का मीनिंग पढ़े, गुडविल क्या है मीनिंग। दूसरा, गुडविल का इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़े। तीसरा, उसका फीचर्स के बारे में पढ़े। चौथा, नेचर्स ऑफ गुडविल के बारे में पढ़े। 4 नेचर का गुडविल: डॉग नेचर, कैट नेचर, रेट नेचर, रैबिट नेचर, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ गुडविल।